वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर ट्रंप का कब्जा। खामेनेई को अमेरिका ले जाएगी ट्रंप की सेना। ईरान के 111 शहरों में फैली विरोध की आग। पूरे देश में बंद हुआ इंटरनेट और एयर स्पेस। वेनेजुएला के बाद अब ईरान की सरकार खतरे में है। देश में तेहरान समेत 100 से ज्यादा शहरों में हालात बेकाबू हो गए हैं। देश के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ पिछले 12 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं। ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त और उग्र हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली। इस चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस और इंटरनेट बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में ईरान पर अमेरिका अपना कब्जा जमा सकता है। तो वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को भी अमेरिकी सेना उठा ले सकती है। दरअसल ईरान में बढ़ती महंगाई और विदेश नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 12 दिनों से जारी ये विरोध अब ईरान के 111 शहरों और कस्बों तक फैल गया है। राजधानी तेहरान समेत बड़े शहरों में विरोध मार्च निकाला जा रहा है और नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी खामेनेई को निशाना बनाकर तानाशाह मुर्दाबाद, डरो मत, हम सब साथ हैं और ये आखिरी लड़ाई है जैसे नारे लगा रहे हैं। इस बीच सरकारी दफ्तरों पर हमला किया गया। कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस बीच तेहरान में विद्रोहियों ने कई सरकारी इमारतों और ऑफिसों पर कब्जा कर लिया। तो वहीं कई इलाकों में सैनिकों और विद्रोहियों के बीच झड़पें भी हुई और गोलीबारी भी की गई। इस दौरान कम से कम 34 प्रदर्शनकारी और 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। तो वहीं 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खामेनेई के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का समर्थन मिला है। निर्वासन में रह रहे राजा पहलवी ने पूरे देश के विरोध प्रदर्शनों की सराहना की है और इसे एक निर्णायक संकेत बताया है। पहलवी के आह्वान के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस लौटेगा। कौन है रेजा पहलवी, जिनके एक इशारे पर ईरान में विरोध की आग भड़क गई। आपको बता दें कि रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। वो ईरान से निर्वासित हैं और अमेरिका में रह रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो मैसेज जारी उन्होंने ईरान की जनता को उकसाया और सड़कों पर उतरने को कहा। इसका असर 8 जनवरी की रात पूरे ईरान में दिखने को मिला। रेजा के मैसेज के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। पहलवी एक ओर खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप की तारीफ में कसीदे भी पड़ रहे हैं। तभी तो ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान नागरिक प्रदर्शनकारियों को दबाता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करने के लिए लॉक एंड रेडी है, यानी अमेरिकी मिसाइल तैयार है। ईरान की जनता का अब खामेनेई सरकार से विश्वास उठ चुका है और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी खामेनेई के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ डेथ टू खामेनेई और डेथ टू द डिटेक्टर जैसे नारे लगाए गए हैं। 2022 के बाद जनता में बहुत गुस्सा है। 2024 में राष्ट्रपति पेजेश्कियन देश के सुधार के वादे पर ही चुने गए थे, लेकिन इंटरनेट सेंसरशिप हटाने, बिजली पानी की समस्या सुलझाने में वो नाकाम रहे। विरोधियों ने देश की विदेश नीति के खिलाफ ना तो गाजा ना लेबनान मेरी जान ईरान के लिए जैसे नारे भी लगाए। वहीं ईरान में भी भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एंट्री ने खामेनेई सरकार को खतरे में डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी कब्जा कर पाएगा या फिर कि नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।